भारतीय वायुसेना विश्व की चौथी सबसे बड़ी सेना है और पिछले कुछ वर्षों से इसमें हो रहे आधुनिकीकरण की वजह से ये विश्व की प्रमुख शक्ति बनती जा रही है। करियर के हिसाब से इंडियन एयरफोर्स युवाओं के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथ ही भारतीय वायुसेना में काम करना बड़े गर्व की बात है, क्योंकि यह अपनी मातृभूमि की सेवा करने का एक सुनहरा मौका होता है। भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करने के दो तरीके हैं। पहला 12वीं के बाद ग्राउंड स्टाफ एंट्री या फिर एनडीए द्वारा अफसर एंट्री। दोस्तों, आज हम यहाँ पर आपको बताने जा रहे हैं कि इंडियन एयरफोर्स के ग्राउंड स्टाफ एंट्री जवान को हर महीने कितनी तनख्वाह मिलती है। भारतीय वायुसेना में भर्ती होने वाले हर व्यक्ति को पहले एक निर्धारित ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। ट्रेनिंग के दौरान कैडेट को एक बेसिक स्टिपेंड दिया जाता है, जो कि 12,000 रूपए से लेकर 15,000 रूपए के बीच हो सकता है। एयरक्राफ्ट्समैन रैंक के एयरक्राफ्ट्समैन भारतीय वायुसेना में प्रारंभिक रैंक है, जो कि एक जवान को एयरफोर्स ट्रेनिंग के बाद दिया जाता है। लेकिन एक एयरक्राफ्ट्समैन को भी मासिक वेतन के रूप में अच्छी रकम मिलती है। एयरक्राफ्ट्समैन वायुसेना का प्राथमिक लड़ाई बल है। भारतीय वायुसेना के एक एयरक्राफ्ट्समैन की बेसिक सैलरी 5,200 रूपए से लेकर 20,200 रूपए होती है। इसके अलावा एक एयरक्राफ्ट्समैन को ग्रेड पे के रूप में लगभग 1,800 रूपए और फिर सैन्य सेवा पे के रूप में 2,000 रूपए प्रति माह दिया जाता है। इस तरह भारतीय वायुसेना के एक एयरक्राफ्ट्समैन को प्रति माह लगभग 25,000 रूपए से लेकर 30,000 रूपए तक तनख्वाह के रूप में मिलते हैं। कॉर्पोरल रैंक भारतीय वायुसेना में जब एक एयरक्राफ्ट्समैन को प्रमोशन मिलता है तो उसे कॉर्पोरल का रैंक दिया जाता है। कम से कम 5 साल के लिए भारतीय वायुसेना में एयरक्राफ्ट्समैन के रूप में सेवा करने वाले व्यक्ति वायुसेना में कॉर्पोरल बनने के योग्य हैं। भारतीय वायुसेना के एक कॉर्पोरल की बेसिक सैलरी 5,200 रूपए से लेकर 20,200 रूपए होती है। इसके अलावा एक कॉर्पोरल को ग्रेड पे के रूप में लगभग 2,400 रूपए और सैन्य सेवा पे के रूप में 2,000 रूपए प्रति माह दिया जाता है और इसके अतिरिक्त साथ ही एक्स ग्रुप पे के रूप में 1,400 रूपए मिलते हैं। इस तरह भारतीय वायुसेना के एक कॉर्पोरल को प्रति माह लगभग 30 से लेकर 35,000 रूपए तक तनख्वाह के रूप में मिलते हैं। सार्जेंट रैंक भारतीय वायुसेना में जब एक कॉर्पोरल को प्रमोशन मिलता है तो उसे सार्जेंट का रैंक दिया जाता है। एयरफोर्स में एक सैनिक को सार्जेंट बनने में आमतौर पर लगभग 15 वर्षों तक का समय लग जाता है। भारतीय वायुसेना के एक सार्जेंट की बेसिक सैलरी 5,200 रूपए से लेकर 20,200 रूपए होती है। इसके अलावा एक सार्जेंट को ग्रेड पे के रूप में लगभग 2,800 रूपए और सैन्य सेवा पे के रूप में 2,000 रूपए प्रति माह दिया जाता है और इसके अतिरिक्त साथ ही एक्स ग्रुप पे के रूप में 1,400 रूपए मिलते हैं। इस तरह भारतीय वायुसेना के एक सार्जेंट को प्रति माह लगभग 40,000 रूपए तक तनख्वाह के रूप में मिलते हैं। वारंट ऑफिसर रैंक भारतीय वायुसेना में सार्जेंट बनने के बाद लगभग 80% जवान रिटायर हो जाते हैं। शेष 20% जवानों को वैकेंसी और योग्यता के आधार पर पदोन्नत कर वारंट ऑफिसर का रैंक दिया जाता है। भारतीय वायुसेना के एक वारंट ऑफिसर की बेसिक सैलरी 9,300 रूपए से लेकर 34,800 रूपए होती है। इसके अलावा एक वारंट ऑफिसर को ग्रेड पे के रूप में लगभग 4,600 रूपए और सैन्य सेवा पे के रूप में 2,000 रूपए प्रति माह दिया जाता है और इसके अतिरिक्त साथ ही एक्स ग्रुप पे के रूप में 1,400 रूपए मिलते हैं। इस तरह भारतीय वायुसेना के एक वारंट ऑफिसर को प्रति माह लगभग 50,000 से लेकर 55,000 रूपए तक तनख्वाह के रूप में मिलते हैं। मास्टर वारंट ऑफिसर रैंक भारतीय वायुसेना में जब एक वारंट ऑफिसर को प्रमोशन मिलता है तो उसे मास्टर वारंट ऑफिसर का रैंक दिया जाता है। यह रैंक वायुसेना में ग्राउंड स्टाफ एंट्री से आए व्यक्ति के लिए सबसे सर्वोच्च रैंक है। भारतीय वायुसेना के एक मास्टर वारंट ऑफिसर की बेसिक सैलरी 9,300 रूपए से लेकर 34,800 रूपए होती है। इसके अलावा एक मास्टर वारंट ऑफिसर को ग्रेड पे के रूप में लगभग 4,800 रूपए और सैन्य सेवा पे के रूप में 2,000 रूपए प्रति माह दिया जाता है और इसके अतिरिक्त साथ ही एक्स ग्रुप पे के रूप में 1,400 रूपए मिलते हैं। इस तरह भारतीय वायु सेना के एक मास्टर वारंट ऑफिसर को प्रति माह लगभग 65,000 रूपए तक तनख्वाह के रूप में मिलते हैं। सेना ग्रेड पे और बेहद आकर्षक सैलरी के अलावा भारतीय वायु सेना के जवानों को और भी बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती हैं, जैसे कि अपने और अपने परिवार के लिए फ्री मेडिकल, सेफ कैंटीन की फैसिलिटीज, फ्री का राशन, क्लब और स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, बेस्ड गवर्नमेंट एकोमोडेशन, पेंशन, सेफ 60 दिन पेड एनुअल लीव, 20 दिन पेड कैजुअल लीव वगैरह। दोस्तों, जो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम हर रोज आप तक ऐसे ही रोचक वीडियोस फ्री में ला सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।